नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणोमेट्री। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि त्रिभुज ABC में इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड tan C इक्वल टू 40/9 हो तो then sin C प्लस cos A इक्वल टू what? 9/41, 80/41, 40/41 एंड 41/9। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो ये दिस हमारा ट्राइंगल यानी त्रिभुज ABC है, ट्राइंगल ABC। अब देखो इसमें ये एंगल भी 90 डिग्री का है, आगे देखो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। देखो सबसे बड़ी भुजा देखो कर्ण यानी कि हाइपोटेनस कहते हैं, अब देखो यहाँ पर एंगल C दिया हुआ है। मतलब देखो यहाँ पर देखो ये त्रिभुज ABC है, मतलब यहाँ पर ये एंगल B है, ये हमारा एंगल C है, ये हमारा एंगल A है, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C। अब देखो यहाँ पर देखो ये एंगल C के सामने वाली भुजा, ये एंगल C के सामने वाली भुजा ऑपोजिट साइड देखो परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगी, लंब कहलाती। देखो ये C के पास वाली भुजा यानी बगल वाली भुजा यानी एडजेसेंट साइड को देखो बेस यानी कि पाया यानी कि आधार कहते हैं। अब यहाँ पर हमें ये tan C की वैल्यू 40/9 दी हुई है, tan C की वैल्यू हमें 14/9 दी हुई है। अब देखो बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर ये जो tan है तो देखो ये tan देखो tan परपेंडिकुलर डिवाइड बेस होता है, tan परपेंडिकुलर डिवाइड बेस होता है। देखो लंब बटे आधार होता है। देखो यहाँ पर C है तो यहाँ पर भी C है, देखो यहाँ पर C है, देखो यहाँ पर C, मतलब देखो यहाँ पर एंगल C है, देखो यहाँ पर भी एंगल C के लिए ये देखना है, यहाँ पर एंगल C, देखो यहाँ पर भी एंगल C के लिए देखना है। मतलब देखो यदि एंगल हम ये वाला C लेते हैं, देखो इसके सामने वाली ये भुजा परपेंडिकुलर होगी और ये हमारा बेस होगा। यदि हम देखो ये एंगल A को लेते हैं, देखो ये एंगल A की सामने वाली भुजा यानी देखो ये हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगा और ये A के पास वाली भुजा एडजेसेंट साइड ये बेस होगा पाया, और ये कर्ण है हाइपोटेनस को फिक्स ही रहता है, ये हाइपोटेनस को फिक्स ही रहता है। तो यहाँ पर देखो tan C बराबर 40/9 है। मतलब देखो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ये वाली भुजा ये वाली साइड देखो ये 40 इकाई है, 40 यूनिट है। अब देखो यहाँ पर बेस
9 मतलब ये वाली भुजा 9 यूनिट है, 9 इकाई है। अब देखो हमें पता ही हो 9 41 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। 9 41 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। मतलब ये कारण है यानी हाइपोटेनस 41 यूनिट होगा, 41 इकाई होगा। अब आगे देखो हमें ये साइन से प्लस कॉस ए की वैल्यू निकालनी। हमें ये साइन से प्लस कॉस ए की वैल्यू निकालनी। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये जो साइन है, देखो ये साइन परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनस होता है। ये साइन परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनस होता है। अब देखो यहाँ पर एंगल सी है, देखो ये एंगल से मतलब सी के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर देखो ऊपर में ये 40 आएगा, बट्टे में देखो एक हाइपोटेनस फिक्स ही रहता है, देखो 41 आएगा प्लस देखो यहाँ पर मेन बात है, देखो यहाँ पर मेन बात यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो ये कॉस जो है तो ये कॉस बेस डिवाइड हाइपोटेनस होता है। बेस डिवाइड हाइपोटेनस होता है, आधार बट्टे करना होता है। पर देखो यहाँ पर एंगल सी नहीं है, देखो यहाँ पर एंगल ए है, एंगल ए मतलब यहाँ पर एंगल ए की सामने वाली भुजा ये वाली भुजा देखो परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। वो देखो ये एक की पास वाली भुजा यानी ये एडजेसेंट साइड यानी ये बगल वाली भुजा यहाँ पर बेस होगी, बेस मतलब यहाँ पर बेस के बराबर है 40 यूनिट आएगा और बट्टे में कर्ण है हाइपोटेनस फिक्स 41 ही रहेगा। इन शॉर्ट देखो यहाँ पर ए है इसलिए देखो यहाँ पर b बराबर 9 नहीं आएगा, 9 नहीं है ये 40 आएगा। अब देखो बराबर इक्वल बराबर यहाँ पर देखो ये 40 प्लस 40 देखो 80 ऑल डिवाइड ये 41 होगा। देखो ये 40 प्लस 40 80 ऑल डिवाइड ये 41 आएगा। मतलब जो सेम बट्टा है उसको पूरे के बट्टे में एक बार लिखना होता है वो ऊपर में ये एडिशन होगा। देखो 40 प्लस 40 80 और बट्टे में ये सेम बट्टे में 41 आएगा। यानी देखो इसकी वैल्यू देखो ये 80 डिवाइड 41 होगी, 80 बट्टे 41 होगी, 80 बट्टे 41 मतलब देखो ये विकल्प बी हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए tan 60 डिग्री क्या होगा, 2 times tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, tan 3 times tan 50 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री, 3 times tan 70 डिग्री प्लस tan 80 डिग्री एंड tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो ये tan का देखो ये 70 डिग्री को हम 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। देखो फिर से एक बार देखो ये tan 70 डिग्री को हम tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री ऐसे लिखते। फिर से एक बार ये tan 70 डिग्री को
को हम tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री ऐसे बोले। हम देखो ये 70 बराबर 50 प्लस 20 ही होता है। अब आगे देखो हमने 50 प्लस 20 ही क्यों लिखा, हमने 50 प्लस 20 ही क्यों लिखा, वाह देखो यहाँ पर हम ऑप्शंस में देखते हैं, विकल्पों में देखते, देखो विकल्पों में हमें देखो विकल्पों में ये 50 और 20 का जिक्र किया है। ये विकल्पों में ऑप्शन देखो 50 और 20 का जिक्र किया है, इसलिए आगे देखो ये इधर tan 70 डिग्री का tan 70 डिग्री। आगे देखो ये दिस tan 50 डिग्री प्लस देखो tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर देखो tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री ऑल डिवाइड 1 माइनस tan 50 डिग्री इनटू tan 20 डिग्री होगा। फिर से ये जो tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री किसके बराबर, ये tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री डिवाइड 1 माइनस tan 50 डिग्री इनटू tan 20 डिग्री होगा। मतलब देखो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा होगा। फिर से एक बार देखो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा होता है। मतलब यहाँ पर अल्फा की जगह पर 50 और बीटा की जगह पर 20 है। आगे therefore देखो यहाँ पर ये पूरे को हम इधर लगते, देखो ये देखो ये दोनों का गुणा हो जाएगा, ये दोनों का गुणा हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये एक और tan 70 डिग्री का गुणा ये tan 70 डिग्री होगा। अरे देखो माइनस देखो यहाँ पर ये tan 70 डिग्री tan 50 डिग्री इनटू tan 20 डिग्री आएगा। फिर से ये माइनस का माइनस tan 70 डिग्री इनटू देखो tan 50 डिग्री और लास्ट में 20 डिग्री और इक्वल टू बराबर ये tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री है। tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री आगे देखो ये tan 70 डिग्री है। आगे ये माइनस देखो यहाँ पर देखो ये जो tan 20 डिग्री है, ये जो tan 20 डिग्री इसको हम देखो tan 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री ऐसे लिख सकते। फिर से ये 20 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री ऐसे लिख सकते। आगे देखो ये tan 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री देखो cot 70 डिग्री होगा, cot 70 डिग्री होगा। मतलब यहाँ पर 90 है इसलिए tan cot में बदल जाएगा और ये एंगल 70 यहाँ पर आ जाएगा। 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए आगे में प्लस लगेगा। tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, यानी tan 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री cot 70 डिग्री होगा। अब देखो ये tan 70 डिग्री इनटू cot 70 डिग्री, ये tan 70 डिग्री इनटू cot 70 डिग्री एक हो जाएगा और गुणा एक हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी देखो यहाँ पर हमारे पास केवल tan 50 डिग्री
बचे आगे इक्वल बराबर है tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री है आगे therefore देखो हमें देखो ये tan 60 डिग्री का मान निकालना है। हमें ये tan 70 डिग्री का मान निकाल आगे बराबर इक्वल देखो ये माइनस tan 50 इधर आएगा तो प्लस tan 50 होगा। आगे देखो यहाँ पर इधर ऑलरेडी tan 50 इसलिए देखो दो बार 2 टाइम्स tan 50 डिग्री हो जाएगा और ये प्लस tan 20 डिग्री तो है ये मतलब जो tan 70 डिग्री इक्वल बराबर 2 टाइम्स tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री होगा। सो दिस ऑप्शन ये योर राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए यदि tan a इक्वल टू 1/2 और tan b इक्वल टू 1/3 हो तो cos 2a इक्वल टू 4 sin 2b sin 3b sin b इनमें सब कोई नहीं नन ऑफ दिस। अब देखो सबसे पहले हमें बताइए tan a प्लस b बराबर इक्वल tan a प्लस tan b डिवाइड 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। फिर से एक बार हमें पता है कि tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b डिवाइड 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। अब देखो बराबर इक्वल देखो यहाँ पर देखो ये tan a की वैल्यू 1/2 दी हुई प्लस tan b की वैल्यू 1/3 दी हुई। आगे बट्टे में 1 माइनस tan a बराबर 1/2 इंटू ये tan b बराबर 1/3 आगे इक्वल देखो यहाँ पर ये 1/2 प्लस 1/3 देखो से लो 5 डिवाइड 6 होगा 5 डिवाइड 6 कैरी से सबसे पहले देखो यहाँ पर बट्टे को समान करने के लिए ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 को ये 2 से मल्टीप्लाई करना। ध्यान देखो ऊपर में भी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना। आई देखो यहाँ पर देखो 3 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना। ध्यान देखो यहाँ पर 3 एकम 3 2 एकम 2 3 और 2 5 और बट्टे में 3 2 नीचे आगे बटन। देखो ये सभी बेसिक चीजें इसके हम डिटेल में अभी नहीं बता। देखो यहाँ पर ये 1 का 1 माइनस करना है। देखो यहाँ पर ये 1/6 होगा बट 1 एकम 1 और नीचे में 3 2 नीचे आगे बराबर। तो यहाँ पर देखो ऊपर में 5/6 आगे देखो यहाँ पर 6 एकम 6 माइनस 1 5/6 होगा। मतलब देखो 5/6 डिवाइड 5/6 मतलब देखो ये ऊपर नीचे कट ही जाएगा इसलिए हमारे पास एक बचेगा। वी हैव रिमेन्स ओनली 1 मतलब देखो इसमें इससे एक बार में भाग लगेगा। मतलब देखो सेम चीज को हम सेम चीज से काटेंगे तो आंसर एक ही आता है। भागफल यानी क्वेश्चन भागफल यानी क्वेश्चन भागफल यानी क्वेश्चन एक ही आता है। मतलब देखो 5/6 एकम 5/6 होगा। यानी देखो हम ये tan a प्लस b बराबर 1 मिल रहा है। tan a प्लस b बराबर 1 मिल रहा है। अब जब हमें पता है tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है। tan
45 डिग्री बराबर 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है। a प्लस बी बराबर 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पर हमें ये cos 2a की वैल्यू निकालनी, यहाँ पर ये 2a है, यानी देखो यहाँ पर a मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 2 का गुणा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये 2a प्लस 2b बराबर इधर 45 का दुगुना 90 डिग्री होगा। आगे आगे देखो ये 2a बराबर ये 90 डिग्री माइनस 2b होगा। ये 2a बराबर 90 डिग्री माइनस ये 2b होगा। अब देखो ये दिस cos 2a बराबर देखो ये cos 90 डिग्री माइनस 2b होगा। देखो ये cos का cos आगे देखो 2a बराबर देखो ये cos 2a cos आगे बराबर देखो ये cos का cos 2a बराबर ये 90 डिग्री माइनस 2b होता है। आगे बराबर देखो यहाँ पर 90 है इसलिए cos साइन में बदल जाएगा और ये 2b इधर आएगा। 90 माइनस cos क्वाड्रेंट यानी ऑल पॉजिटिव यानी cos पॉजिटिव है मतलब आगे में प्लस मतलब देखो cos 90 डिग्री माइनस 2b प्लस sin 2b प्लस sin 2b होगा प्लस sin 2b होगा sin 2b होगा sin 2b होगा sin 2b होगा। ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए यदि tan अल्फा बराबर k cot बीटा हो तो cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइड cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट 2 प्लस k डिवाइड 2 माइनस k 1 माइनस k डिवाइड 1 प्लस k 1 प्लस k डिवाइड 1 माइनस k एंड 2 माइनस k डिवाइड 2 प्लस k। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें देखो cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइड cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। मतलब कि देखो हमें cos में जाना है मतलब देखो ये tan और cot को sin cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये tan और cot को sin cos में बदलना पड़ेगा। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये tan sin बट्टे cos होता है। ये tan sin बट्टे cos देखो यहाँ पर एंगल अल्फा है तो यहाँ पर भी एंगल अल्फा ही लगेगा। ये अल्फा और कुछ नहीं है ये बीटा कुछ नहीं है। देखो ये पर एंगल ही है। कौन ही है? ये ग्रीक लेटर होते हैं विदेशी अक्षर होते हैं विदेशी लेटर है ग्रीक लेटर। देखो यहाँ पर मतलब जो tan अल्फा बराबर sin अल्फा डिवाइड cos अल्फा होगा। आगे बराबर इक्वल ये k का आगे देखो यहाँ पर cot cos बट्टे sin होता है cos बट्टे sin का यहाँ पर देखो एंगल बीटा है यहाँ पर भी एंगल बीटा ही आएगा बीटा। यदि आपने अल्फा लिखा तो गलत ही होगा that is cot बीटा बराबर cos बीटा डिवाइड sin बीटा होगा। अब therefore देखिए 1/k बराबर इक्वल देखो ये cos अल्फा cos बीटा डिवाइड sin अल्फा sin बीटा होगा। किससे ये 1/k बराबर ये cos अल्फा cos बीटा डिवाइड ये sin अल्फा इनटू sin बीटा होगा। मतलब हमने क्या कहते हैं यहाँ पर देखो ये k को हम इधर लगे नीचे में आएगा। देखो इधर आगे देखो ये cos बीटा था ये cos अल्फा इधर आएगा इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। बट्टे में देखो यहाँ पर sin बीटा था
साइन अल्फा इधर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई कर, इधर कुछ नहीं बचेगा तो ऊपर में एक तो है ही, ऊपर एक तो है ही। आगे देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर सी एंड डी रूल लगाना है, मतलब देखो कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड रूल लगाना है, मतलब देखो यहाँ पर योगांतरानुपात नियम लगाना है, योगांतरानुपात नियम लगाना है। देखो योगांतरानुपात नियम कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड रूल ये बोलता है यदि a by b इक्वल टू c by d, तो देखो a प्लस b डिवाइड a माइनस d बराबर c प्लस d डिवाइड c माइनस d होगा। फिर से एक बार देखो कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड रूल ये बोलता है यदि a डिवाइड b इक्वल टू c डिवाइड d हो रहा है तो देखो आगे ये a प्लस b डिवाइड a माइनस b इक्वल टू बराबर c प्लस d डिवाइड c माइनस d। अब देखो यहाँ पर आगे इसके अनुसार इसके अकॉर्डिंग देखो आगे देखो 1 प्लस k डिवाइड 1 माइनस k इक्वल बराबर cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा डिवाइड cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा होगा। किसी पर इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर देखो एक ही जगह पर एक है, बी की जगह पर के है, सी की जगह पर ये है और डी की जगह पर ये। देखो यहाँ पर a प्लस b यानी कि 1 प्लस a होगा, नीचे में a माइनस b यानी कि 1 माइनस b बराबर देखो यहाँ पर c प्लस b यानी देखो ये प्लस ये होगा, नीचे में ये माइनस ये होगा। देखो इस पर से भी आया है। आगे बराबर देखो इक्वल क्या बोले सबसे देखो इधर देयरफॉर ये 1 प्लस के 1 माइनस के तो है ही 1 प्लस के 1 माइनस के। आगे देखो ये जो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा देखो ये cos अल्फा माइनस बीटा का विस्तार यानी एक्सपेंशन किसे पर ये cos अल्फा माइनस बीटा बराबर cos अल्फा इनटू cos बीटा प्लस sin अल्फा इनटू sin बीटा होता है। डिवाइड देखो ये विस्तार देखो एक्सपेंड देखो cos अल्फा प्लस बीटा का है, मतलब ये cos अल्फा प्लस बीटा बराबर cos अल्फा प्लस बीटा बराबर cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा इनटू sin बीटा होता है। मतलब कि देखो यहाँ पर पहले टर्म में देखो ये जब भी ये cos का फॉर्मूला आता है तब देखो पहला टर्म में cos ही रहता है और दूसरा टर्म में sin ही रहता है। और देखो यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस है, चिन्ह बदल देना। तो ये अल्फा बीटा तो ऐसे भी रहेगा। मतलब देखो यहाँ पर देखो हमारा आंसर निकल गया है। देखो ये cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइड cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल बराबर देखो ये 1 प्लस के डिवाइड 1 माइनस के और अतः ये विकल्प सी हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए यदि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू m इनटू cos अल्फा माइनस बीटा हो तो tan अल्फा क्या होगा 1 माइनस m डिवाइड 1 प्लस m cot बीटा 1 माइनस m डिवाइड 1 प्लस m sec बीटा आगे 1 प्लस m डिवाइड 1 माइनस m cot बीटा एंड 1 प्लस m डिवाइड 1 माइनस m tan बीटा। अब देखो सबसे पहले तो
देखो यहाँ पर ये दिस cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइड cos अल्फा माइनस बीटा बराबर इक्वल m होगा। देखो ये दिस cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइड ये cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल बराबर ये m होगा। अब देखिए m को हम m डिवाइड 1 ऐसे लिख सकते हैं, मतलब बट्टे में कुछ न हो फिर भी एक तो होता ही। अब देखो यहाँ पर ये देखो सबसे ध्यान रखिए cos अल्फा प्लस बीटा बराबर देखो cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा होता है। cos अल्फा प्लस बीटा बराबर cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस देखो साइन बदलेगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। देखो नीचा में cos अल्फा माइनस बीटा बराबर cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा होता है। बीच का साइन बदलता है, बाकी का ऐसे रहता है। आगे बराबर देखो इधर ये m डिवाइड 1 है। आगे देखो यहाँ पर फिर से कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगाना है। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगाना है। देखो यहाँ पर देखो ये cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस देखो ये cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा होगा। फिर से देखो ऊपर में देखो एक साथ में ही देख लेंगे, बाद में एक साथ में ही देख लेंगे। देखो यहाँ पर नीचा में बिलोंग देखिए cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस देखो माइनस ये दिस cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल बराबर ये m प्लस 1 डिवाइड m माइनस 1 हो। देखो फिर से देखो यहाँ पर ऊपर में देखो मतलब देखो इसको हमने लिखा और इसमें नीचे वाले को जोड़ेगा। बट्टे देखो इसको हमने ठीक से लिखा और इसमें से देखो ये नीचे वाले को घटाना। सेम टू सेम इधर ये m प्लस 1 नीचा में m माइनस देखो फॉर्मूला हमने अभी जस्ट लिखा ही था। आगे therefore देखो यहाँ पर प्लस इसलिए ये अंदर का चिन्ह बदलेगा नहीं, मतलब यहाँ पर ये प्लस cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ही रहेगा। मैंने बात देखो यहाँ पर माइनस चिन्ह बदले, लेकिन यहाँ पर ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस ऐसा आएगा। आगे देखो यहाँ पर ऊपर में हम ध्यान से देखते हैं गौर से यहाँ पर देखो ये दिस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा देखो कैंसल हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा। देखो ऊपर में हमारे पास ये दो बार cos अल्फा cos बीटा बचे। देखो यहाँ पर cos अल्फा cos बीटा है, cos अल्फा cos बीटा है, मतलब दो बार है, तो यहाँ पर आगे में 2 टाइम्स लगेगा। नीचे में सेम टू सेम स्टोरी होगी, सेम टू सेम कहानी। तो यहाँ पर देखो
देखो कैंसल किया, कैंसल किया यहाँ पर नीचे में ये प्लस cos अल्फा cos बीटा और ये माइनस cos अल्फा cos बीटा कैंसल हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा, घट के शून्य हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर जीरो होगा। अरे देखो यहाँ पर ये माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, देखो माइनस 2 टाइम्स साइन अल्फा साइन बीटा होगा, माइनस 2 टाइम्स साइन अल्फा इनटू साइन बीटा होगा। यहाँ पर देखो साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा 2 बार, तो यहाँ पर 2 आएगा और ये माइनस है, तो यहाँ पर भी आगे में माइनस ये आएगा, माइनस ये तो इक्वल बराबर, इधर देखिए m+1 को हम m+1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 पहले 1 दिया है और बाद में m दिया हुआ है, ये ऑप्शंस में पहले 1 दिया हुआ है और बाद में m दिया हुआ, इसलिए हमने ऐसा लिखा। और नीचा में देखो, नीचा में देखो ये माइनस को हमें डिलीट करना है, इसलिए यहाँ पर ये m-1 को हम देखो -1 -m ऐसे लिखते, फिर से करें, ये m-1 को हम -1 -m ऐसे लिख, देखो यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया, देखो माइनस कॉमन लेने पर देखो चिन्ह बदल जाएगा, देखो यहाँ पर -1 +1 देगा, ये m प्लस m माइनस m हो जाएगा। आगे देखो इसी के साथ ये माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, आगे ये 2 भी कैंसल हो जाएगा। आगे देखो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम देखो ये cos बटे साइन, cos बटे साइन कॉट होता है, एंगल अल्फा, यहाँ पर भी एंगल अल्फा है, दैट इज cos अल्फा डिवाइड sin अल्फा cot अल्फा। आई देखो ये cos बटे sin फिर से cot आएगा, पर यहाँ पर एंगल बीटा है तो यहाँ पर भी बीटा है, मतलब cos बीटा डिवाइड sin बीटा cot बीटा होगा। आगे आगे देखो 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 हमें देखो ये tan अल्फा की वैल्यू निकल, हमें tan अल्फा की वैल्यू निकले, मतलब हमें tan अल्फा चाहिए, हमें tan अल्फा, इसलिए तो यहाँ पर ये cot अल्फा को हम tan अल्फा में कन्वर्ट कर सकते, कैसे देखो यहाँ पर देखो ये cot 1/tan होता है, ये cot 1/tan होता है, मतलब देखो tan का उल्टा, देखो 1/tan cot होता है, और यहाँ पर एंगल अल्फा, तो यहाँ पर भी एंगल अल्फा ही, that is 1/tan अल्फा cot अल्फा, यानी देखो cot अल्फा बराबर 1/tan अल्फा होता है। देखो यहाँ पर ये 1/tan अल्फा, अगर ये cot बीटा बराबर देखो ये इधर 1 प्लस m डिवाइड ये 1 माइनस m आएगा। आगे therefore देखो this 1 माइनस m डिवाइड ये 1 प्लस m cot बीटा बराबर इक्वल ये tan अल्फा होगा। फिर से एक बार देखो ये 1 माइनस m इधर आएगा तो ऊपर में आएगा, देखो 1 प्लस m इधर आएगा तो नीचे में आएगा, और ये cot बीटा तो इधर था और बराबर देखो ये tan अल्फा इधर आएगा तो ऊपर में रहेगा, दैट इज ये tan अल्फा की वैल्यू यानी कि मूल्य देखो देखो ये 1 माइनस m डिवाइड 1 प्लस m डिवाइड 1 प्लस m cot बीटा होगा, अतः हैंस देखो ये विकल्प ए
हमारा स्व ही विकल्प होगा।